अब इसके बाद हम लोग और कुछ इसमें HTML के अंदर इनपुट होता है, इनपुट में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपको सबसे पहले हम लेबल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट में देखिए, मान लीजिए इनपुट के द्वारा आप बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इनपुट बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस बटन देखिए यहाँ पर बटन आया है, बट इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, क्लिक लिख देंगे, ठीक है। तो क्लिक, ठीक है। तो क्लिक लिखिएगा तो यहाँ पर एक बटन बन जाएगा क्लिक जैसा, क्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लिक का बटन बनकर रेडी हो गया, ठीक है। या तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक या तो इसको एक और ऑप्शन होता है आपको बटन बनाने का। मान लीजिए आपको बटन आप टाइप कीजिएगा तो बटन का भी ऑप्शन आ रहा है, और इस पर क्लिक कर देने पर आपको क्या होगा, बटन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी अपना लिखना चाहते हैं सब, मान लीजिए मैं सबमिट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा बटन बनकर सबमिट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप बटन बना सकते हैं। चलिए आपको मैं बताऊंगा, जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे आपको बटन बनाना है, ठीक है। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट के अंदर मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, तो इनपुट के अंदर और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम जस्ट इसके नीचे से बनाएंगे, ठीक है। तो इनपुट के अंदर और प्रॉपर्टी कुछ है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, चेक बॉक्स पढ़ लिया, बटन पढ़ लिया, ठीक है। कलर पढ़ लिया, डेट पढ़ लिया, और डेट एंड टाइम पढ़ लिया, डेट एंड टाइम लोकल पढ़ लिया, ठीक है। फाइल के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। हिडन करने के बाद क्या होता है, हमारा हिडन हो जाता है, ठीक है। कुछ वहाँ पर हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं, जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बिल्कुल इसको समझेंगे, ठीक है। इनपुट लेते हैं और इसके अंदर देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है। ईमेल के बारे में पढ़ लिया हमने, फाइल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इमेज देखिए क्या हुआ, इनपुट में इमेज भी आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इमेज लिया, इमेज टैग का यूज किया, और इमेज टैग नहीं, इनपुट में इसका टाइप इमेज है, और इसमें आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इमेज लिया हूँ, रखा हूँ या नहीं देखते हैं, इसमें नहीं इमेज है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें इमेज मेरे फाइल में नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको समझा दूंगा जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट में और थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, और एक देखिए इनपुट में रीसेट का भी बटन होता है, ठीक है। और एक चीज मेरा क्या है, रेडियो के बारे में हम लोग पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर रेडियो, जो यहाँ पर चेक बॉक्स है, ये क्या है, हमारा रेडियो है, ठीक है। इसी को रेडियो बोलते हैं, ठीक है। तो अब इतना हो जाएगा। इनपुट में कुछ और प्रॉपर्टी होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इनपुट में और देखना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ देख लेते हैं, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ और चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। रेडियो दिया है, रेंज दिया है। अब रेंज क्या होता है इनपुट के अंदर, मान लीजिए मुझे रेंज देना है, रेंज आप नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने रेंज दे दिया, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर मैं लेबल के अंदर इसको रेंज लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर बिल्कुल समझ में आ जाए। रेंज मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ देखते होंगे ऐसे, उसको जैसे कि एक लाइन होता है, और उस मान लीजिए यहाँ पर बीच में लाएंगे तो उसका 50% हो जाएगा। उसके जस्ट पूरा होता है, पूरा कीजिएगा तो ये 100% हो जाएगा। जैसे आप किसी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से ये रेंज भी है। आप कितने परसेंट, मान लीजिए पूरा होगा तो 100% होगा, और उसको आधा कीजिएगा तो 50% होगा, जैसे परसेंटेज के हिसाब से जैसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये रेंज काम करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और जानते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग और चीज़ क्या है, रेडियो जानिए गए, रीसेट का एक बटन होता है, एक रीसेट का बटन, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक रीसेट बटन देखने को मिलेगा। इसमें आप मान लीजिए रीसेट लिखिएगा, रीसेट, ठीक है। रीसेट आप लिखते हैं तो आपको क्या होगा, एक रीसेट का बटन। मान लीजिए फॉर्म पूरा फिलअप कर दिए हैं और आपका फॉर्म गलत हो गया, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बियर टैग लगा लेते हैं, तब आपको समझाएंगे। मान लीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप कुछ भी डिटेल्स भर दिए, ठीक है। मान लीजिए वो सारा चीज़ गलती हो गया, आप चाहते हैं कि इसको रीसेट कर दें, मतलब ये पूरा फॉर्म फिर से इसको भरने के लिए आ जाए, मतलब
न्यू हो जाए, ठीक है। तो इसको रीसेट पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और पूरा चीज़ जो भी मान लिया मैं कुछ भी इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी कुछ भी लिख देता हूँ और इसमें भी कुछ भी लिख देता हूँ। अब मुझे रीसेट करना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये रीसेट हो गया। देखिए यहाँ से सारी चीज़ हट गया। तो रीसेट का काम यही होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझिए कि रीसेट भी क्या होता है। सबमिट का इसी तरह से बटन होता है। मान लीजिए आप कुछ भी इसमें लिख दिए, ठीक है, और इसमें भी कुछ भी आप टाइप कीजिए और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये डेटा आपका चला जाएगा, ठीक है, सर्वर के पास, ठीक है। तो कैसे होगा हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है, बट आपको इसको इनपुट के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो रीसेट हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इसी में इसको और देख लेते हैं। इनपुट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे और देखते हैं, पासवर्ड के बारे में जान लिया, रेडियो के बारे में जान गए, रीसेट के बारे में जान गए, ठीक है, सबमिट के बारे में जान गए। और थोड़ा सा हम लोग क्या चीज़ URL के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। URL का मतलब जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर तो आपको URL इसमें डालने को ऑप्शन आ जाएगा। आप कुछ भी URL डाल सकते हैं, जैसे youtube.com http youtube.com, आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से काम करते हैं हम लोग। जस्ट काम करेंगे तो उसमें समझेंगे इसको, ठीक है। इसमें और चीज़ है, देखिए क्या चीज़ क्या है। इसमें सर्च का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इनपुट सर्च। इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको इनपुट रखने को मिल जाएगा। और इसमें आप जैसे कि आप कोई सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए आप फॉर्म में क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए मुझे ईमेल खोजना है तो उसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरा ये वहाँ पर उसको बता देगा। ये सर्च का काम करता है, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप लोग समझ गए, ठीक है। और इनपुट के अंदर क्या दिया हुआ है, और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अब क्या चीज़ छूट रहा है मेरा। डेल दिया है, टेक्स्ट दिया है, टाइम दिया है, URL दिया है, वीक दिया है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग जस्ट आप लोग इस पर आइए और इस पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिए और अब इसको आप लोग समझिए। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा ही देखिए हम अब अगर एक एक करके समझाने लगेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको बार बार यूज करने को, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि बार बार आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग इतना समझ गए कि क्या फॉर्म में कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक लाएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल से एक फॉर्म जैसा हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।